उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से एक लेटर आज आया, कल के साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस एसपी बीएसपी के, उसे लेकर सियासत काफी तेज हो गई है। लोकसभा चुनाव को लेकर सियासी हलचल तेज है। यूपी की महाभारत पर हर किसी की निगाहें हैं। चुनावी रणनीति बनाने के लिए दिल्ली में आज और कल बीजेपी का महाधिवेशन होगा, जबकि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और बीएसपी गठबंधन की तैयारी कर चुके हैं। शनिवार यानी कल गठबंधन का औपचारिक ऐलान हो सकता है। वहीं वाराणसी में पीएम मोदी को उनके संसदीय क्षेत्र में घेरने के लिए गठबंधन साझा उम्मीदवार उतारने की रणनीति पर काम कर रहा है। चर्चा है कि गठबंधन की ओर से हार्दिक पटेल को उम्मीदवार बनाया जा सकता है। इस पूरी कसरत के बीच अटकलों और कयासों का दौर चल रहा है। सवाल यही कि यूपी की महाभारत में जीत कौन हासिल करेगा। 80 लोकसभा सीटों वाले उत्तर प्रदेश में जनता इस बार किसका साथ देगी, किसे झटका लगेगा। जिस मायावती को समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव बुआ कहते रहे हैं और जिस अखिलेश को बीएसपी सुप्रीमो मायावती बबुआ कहती रही हैं, कल वो बुआ और बबुआ एक नए सियासी रिश्ते में बंधने जा रहे हैं। बीजेपी का रास्ता रोकने के लिए बुआ बबुआ की ये जोड़ी कल एक बड़ी बिसात बिछाने जा रही है, जिस पर सारे देश की नजरें टिकी हुई हैं। जिस यूपी ने दिल्ली में मोदी की सरकार बनाने में सबसे अहम भूमिका निभाई, उसी यूपी में बीजेपी को घेरने के लिए मायावती और अखिलेश महागठबंधन को लेकर कुछ बड़ा ऐलान कर सकते हैं। कल लखनऊ के एक होटल में दोपहर 12 बजे मायावती और अखिलेश ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। सपा और बसपा की मिलकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस होने जा रही है। मायावती और अखिलेश पिछले कुछ समय से एक साथ विपक्षी दलों के मंच पर दिखते तो रहे हैं, लेकिन ऐसा पहली बार होगा कि मायावती और अखिलेश यादव साथ साथ मीडिया से भी मुखातिब होंगे। 2014 के लोकसभा चुनाव में विपक्षी बिखराव का भरपूर फायदा उठाते हुए बीजेपी गठबंधन ने यूपी की 80 में से 71 सीटों पर जीत दर्ज की थी और इस बम्पर जीत ने नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने का रास्ता साफ किया था। 2014 के नतीजे ने एसपी और बीएसपी दोनों को आपसी दुश्मनी भुलाकर साथ आने को मजबूर किया। यही वजह है कि 2019 के चुनाव में दोनों दलों ने गठबंधन करने का फैसला किया। अभी कोई चीज विस्तार से कहना ठीक नहीं होगा, लेकिन मैं उनको यकीन दिला सकता हूं, देश के बड़े सवालों का भी जवाब है और किस तरीके से उन चीजों पर बात रखी जाए, उसके लिए भी गठबंधन ही नहीं और समय समय पर जब गठबंधन की पूरी बातचीत हो जाएगी, उसके बाद उन चीजों को भी पूरा कर दिया जाएगा और जनता के बीच में जरूर रखा जाएगा। पूरे 25 साल बाद एसपी बीएसपी का गठबंधन फिर से आकार लेने जा रहा है, लेकिन ये एक दिन में मुमकिन नहीं हुआ है। पिछले साल जब गोरखपुर और कैराना में लोकसभा का उपचुनाव हुआ था, तब भी एसपी और बीएसपी का गठबंधन दिखा था, जिसकी वजह से बीजेपी को अपनी ये दोनों सीटें गंवानी पड़ी थी। इस फार्मूले के सफल होने के बाद लोकसभा के चुनाव में गठबंधन करने का फैसला हुआ। इसी महीने की 4 तारीख को अखिलेश ने मायावती से मुलाकात की थी, जिसमें महागठबंधन को लेकर सैद्धांतिक सहमति बनी थी। बताया यह भी जा रहा है कि अखिलेश मायावती की इस मुलाकात में सीट शेयरिंग पर भी बात बन गई है। दोनों दलों ने 37 सीटों पर चुनाव लड़ने का फैसला किया है, यानी 80 में से 74 सीटें एसपी बीएसपी अपने पास रखेंगे और बाकी की 6 सीटें सहयोगी दलों के लिए छोड़ेंगे। कल होने वाली संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस को शामिल न कर दोनों ने अपना स्टैंड क्लियर कर दिया है कि हमें कांग्रेस की बहुत जरूरत नहीं है। 2014 के लोकसभा चुनाव के नतीजों की बात करें तो बीजेपी गठबंधन को 42% वोट मिले थे। भले ही एसपी और बीएसपी को कम सीटें मिली हों, लेकिन दोनों के वोट प्रतिशत को जोड़ दें तो ये भी 42% तक पहुंच जाता है। यानी दोनों के एक साथ आने पर बीजेपी को कड़ी टक्कर मिल सकती है। ये बहुत ही विपरीत ध्रुवों के दल, जिनका कभी सपने में भी नमस्कार दुआ सलाम 25-26 सालों से नहीं हो रहा था, वो मिल रहे हैं अपने अस्तित्व की रक्षा के लिए। और बीजेपी काम कर रही है प्रदेश की, देश की जनता की बेहतरी के लिए। आज हम उनके लिए चुनौती है, वो हमारे लिए आज भी कोई गंभीर चुनौती नहीं है। उधर कल की साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद मायावती के जन्मदिन पर दिल्ली में 15 जनवरी को फिर से मायावती और अखिलेश की मुलाकात होगी। इस दौरान आरएलडी से अजीत सिंह और जयंत चौधरी भी रहेंगे।
सूत्रों से खबर है कि टीएमसी के भी कुछ नेता पहुंचेंगे। माना जा रहा है कि मायावती अपने जन्मदिन पर महागठबंधन के फाइनल स्वरूप का ऐलान कर सकती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो कल लखनऊ में 12 बजे होने वाली इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद साफ हो जाएगा कि आखिर यूपी में एसपी बीएसपी गठबंधन की तस्वीर कैसी होगी। वहीं दोनों ही दलों की तरफ से मिल रहे संकेतों से साफ है कि यूपी में यह गठबंधन कांग्रेस के बिना ही होगा। वहीं राष्ट्रीय लोकदल के भी इस गठबंधन में शामिल होने की संभावना जाहिर की जा रही है। दूसरी ओर हार्दिक पटेल को वाराणसी में पीएम के खिलाफ टिकट देने की तैयारी है। लोकसभा चुनाव 2019 को लेकर उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी में गठबंधन का औपचारिक ऐलान कल हो सकता है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव और बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर गठबंधन का ऐलान कर सकते हैं। कल लखनऊ में 12 बजे होने वाली इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद साफ हो जाएगा कि आखिर यूपी में एसपी बीएसपी गठबंधन की तस्वीर कैसी होगी। हालांकि पेंच आरएलडी को लेकर फंसा हुआ है। अभी सतीश शर्मा जी ने खुद टीवी पर कहा है कि अभी बातचीत नहीं हुई है और अभी किसी को इंक्लूड या एक्सक्लूड करने की बातचीत भी नहीं हुई। वहीं खबर है कि वाराणसी में मोदी को घेरने के लिए महागठबंधन की ओर से हार्दिक पटेल को प्रत्याशी बनाया जा सकता है। बीजेपी काम कर रही है प्रदेश की, देश की जनता की बेहतरी के लिए। आज हम उनके लिए चुनौती है, वो हमारे लिए आज भी कोई गंभीर चुनौती नहीं है। हालांकि बीजेपी ने एसपी बीएसपी गठबंधन को अपने लिए चुनौती नहीं माना है। दोनों पार्टियों ने अपना वजूद बचाने के लिए गठजोड़ किया है। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने एसपी बीएसपी गठबंधन पर निशाना साधा। केशव के मुताबिक जीत बीजेपी की होगी, नरेंद्र मोदी एक बार फिर प्रधानमंत्री बनेंगे। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी हमारे साथ है मौजूद। बात करते हैं कि सपा बसपा में जिस तरीके से गठबंधन की बात सामने आ रही है और कल औपचारिक ऐलान भी होने की बात सामने आ रही है, बीजेपी के लिए कितनी बड़ी बात है और किस तरीके से बीजेपी देखती है इस सपा बसपा के गठबंधन? देखिए, हमारे लिए न बड़ी बात थी, न बड़ी बात है, न बड़ी बात होगी। हमारे लिए 100 में 60 हमारा, बाकी में बंटवारा। देश और प्रदेश का मतदाता माननीय मोदी जी को दूसरी बार प्रधानमंत्री पद पर बैठाना चाहता है। भ्रष्टाचार, गुंडागर्दी, जातिवाद को आधार बना करके जो लोग राजनीति करते थे, 2014 से उनका सफाया होना शुरू हो गया। 17 में उनका सफाया हुआ और 19 में तो केंद्र में सरकार बनाने की दृष्टि से इन दलों की कोई भूमिका नहीं। एक कमजोर सरकार बनाने को उनका लक्ष्य है। मोदी जी प्रधानमंत्री न बन पाए, इससे उनके भ्रष्टाचार की जांच रुक जाए। मोदी जी की सरकार न बनने पाए, इसलिए गरीबों के लिए अगर इतना काम हो रहा है तो आने से वाले समय में गरीब नहीं रह जाएगा, और अगर गरीब नहीं रह जाएगा तो इनको कोई पूछेगा नहीं। इन सबका लक्ष्य एक अलग प्रकार का निर्धारित किए हैं कि किसी तरीके से यह देश दुनिया में प्रथम स्थान पे ना पहुंचे, दुनिया में पीछे ही खड़ा रहे, जिससे ऐसे दलों की पूंछ होती रहेगी। लेकिन अब देश जाग गया है, वो दुनिया में सबसे आगे खड़ा है। अखिलेश यादव कहते हैं कि जब भी गठबंधन की बात सामने आई जैसे ही, तो आपने सीबीआई का जिन जो है उनके पीछे छोड़ दिया। श्री अखिलेश यादव जी बताएं हमें कि क्या जब चुनाव निकट आने वाले होते हैं तो क्या कोई जांच एजेंसियां काम करना बंद कर देती हैं क्या? अगर भ्रष्टाचार किए हैं और उसकी कोई जांच हो रही है और जांच एजेंसी कर रही है, उसमें सरकार की कोई भूमिका नहीं है, डरते क्यों हैं? इसका मतलब गड़बड़ की है। सर, एक और आखिरी सवाल पूछना चाहूंगा। 3 स्टेट्स में जिस तरीके से बीजेपी की हार हुई है, राष्ट्रीय अधिवेशन शुरू हो चुका है, तो आप लोगों को क्या लगता है, क्या मंथन होगा, समीक्षा होगी और आगे नया रोड मैप तैयार होगा? पूरा रोड मैप तैयार है। जहां हार हुई है वहां जीतें कैसे, इसकी रणनीति तैयार हो चुकी है, और पूरे देश में कैसे ऐतिहासिक विजय प्राप्त हो, इसकी भी रणनीति तैयार है। और माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के द्वारा और राष्ट्रीय नेतृत्व के द्वारा राष्ट्रीय परिषद की बैठक में कार्यकर्ताओं को उद्बोधन होगा और आपको आगे खबर दी जाएगी। तो ये थे केशव प्रसाद मौर्य जी, जिनका कहना है कि रणनीति पूरी तरीके से तैयार है और कार्यकर्ताओं को रणनीति की जानकारी पूरी तरीके से दी जाएगी।